हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे प्योर स्टेट में तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर के जैसा काम करे कुछ इंप्योरिटी आ जाने के चलते, मतलब प्योर स्टेट में ना इम्प्योर स्टेट में, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर है तो इंट्रिंसिक, इम्प्योर है तो एक्सट्रिंसिक। अभी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दो टाइप का होता है, दो टाइप। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो क्या बोले कि एन और पी टाइप जो है दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब दोनों इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योर कहने का मतलब कि प्योर सब्सटेंस में कुछ नया चीज मिलाया हुआ होगा। तो प्योर सब्सटेंस जो सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक, जिसमें हम लोग देखे थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल की हम लोग बात करें तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। यह जो है प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, ये सब जो है ऑर्बिटल है। तो देखो सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका 14 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 4। अच्छा, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल में होता क्या है ना कि प्रत्येक सिलिकॉन जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ ऑर्बिटल बना हुआ है, मतलब इधर भी कोई सिलिकॉन एटम होगा, इधर भी सिलिकॉन एटम होगा। तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार से इस सिलिकॉन की भी बात करें, इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसका भी 4 बॉन्ड बनेगा। वैसे यहाँ भी होगा, मतलब सब सिलिकॉन के साथ कुछ ऐसा ही केस है। ऐसा कि सिलिकॉन क्रिस्टल में जो है प्रत्येक सिलिकॉन एटम अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं अदर 4 सिलिकॉन एटम के साथ। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐसा ही बॉन्डिंग होता है। बताया कि सब ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, पूरा ऑर्बिटल नहीं है, स्वादा दिखाया गया। फिर एक सिलिकॉन एटम होगा तो इधर भी ऑर्बिटल बनेगा। तो यह प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हुआ। तो जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है ये काम करेगा किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाना है। अब मान लो कि जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना, इसमें हम लोग ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिला दें। मान लो ग्रुप 15 का एलिमेंट है आर्सेनिक, इसको हम लोग मिला दें इस क्रिस्टल में, तो आर्सेनिक का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट है। अब जब आर्सेनिक को तुम मिलाओगे सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में, तो क्या होगा कि जो आर्सेनिक का एटम है वह रिप्लेस कर देगा सिलिकॉन को। मान लो कि एक सिलिकॉन एटम रिप्लेस हो गया आर्सेनिक के द्वारा, ऐसा इस प्रकार से। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर्सेनिक का वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस क्रिस्टल में आर्सेनिक के अगल बगल सिलिकॉन कितना है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन लगा करके
और 4 बॉन्ड बना लेगा 4 सिलिकॉन एटम के साथ। तो 5 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना रहा है 4, 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन देखो इसका यहां बच जाएगा, या फिर इसको यहां शो करें इस प्रकार से। तो ई जो इलेक्ट्रॉन बच गया, ई हुआ 5th अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। ऐसा क्या बताया मैंने कि जब ग्रुप 15 के कोई एलिमेंट का थोड़ा सा अमाउंट प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल में मिला दिया जाए तो आर्सेनिक एटम क्या करेगा कि सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देगा। अब चूंकि आर्सेनिक का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन के साथ, 5वां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा अनयूज्ड, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो देख रहे हैं कि प्योर क्रिस्टल में हम लोग इधर से दूसरा चीज मिला रहे हैं, मतलब इंप्योरिटी मिला रहे हैं। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस में इंप्योरिटी मिलाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। और ये जो इंप्योरिटी है जिसको मिलाया जा रहा है, इस इंप्योरिटी को बोला जाता है डोपेंट। नहीं, किसी प्योर सब्सटेंस में यदि आप इंप्योरिटी मिलाते हो तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग, और जो इंप्योरिटी है जिसको मिलाया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। अब इस क्रिस्टल को हम लोग प्योर क्रिस्टल नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। वैसा सिलिकॉन क्रिस्टल जिसमें आर्सेनिक डोप्ड है, मतलब जिसमें आर्सेनिक मिला हुआ है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी नहीं था कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल में हम लोग ग्रुप 15 का एलिमेंट जैसे आर्सेनिक को मिलाए, फास्फोरस मिला सकते हो, आर्सेनिक मिला सकते हो। तो मिलाने के बाद क्या हुआ कि आर्सेनिक अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो इसका 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वह अनयूज्ड रह गया, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यदि हम लोग बैंड की बात करें तो अभी बताया था मैंने कि सेमीकंडक्टर में बैंड क्या होता है कि कंडक्शन बैंड होता है बिल्कुल भरा हुआ ऐसा, और जो वैलेंस बैंड होता है भरा हुआ, और जो कंडक्शन बैंड है वो होता है बिल्कुल खाली, और दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस होता है कम। दिस इज कंप्लीटली वैकेंट conduction band and this one is completely filled valence band। तो यह जो बात था वह किसके लिए था, वो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। यहां एक्सट्रिंसिक है, उसमें भी आर्सेनिक मिला हुआ है, तो आर्सेनिक मिलने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो आप आर्सेनिक का एक एटम मिलाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को अलग से मिलाना, एक एटम को मिलाना तो पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग कंसीडर करते हैं 1 मोल एटम, और जब 1 मोल एटम लोगे कहने का मतलब आप इतना एटम्स मिला रहे हो 10 का पावर 23। अब जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री रख रहा है तो इस प्रकार से इतने एटम्स इतना इलेक्ट्रॉन फ्री रखेगा, और जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है वही सब फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर बोले कि जो अनयूज्ड 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, वे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ऐसा एक डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल तैयार करते हैं ऐसा। ई दोनों जो बैंड हो तो प्योर इंट्रिंसिक के लिए है, लेकिन यहां जो हम एक नया बनाए, ई इलेक्ट्रॉन कहां का है, तो इलेक्ट्रॉन है जो 5वां अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, वही वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब जरा देखो कि जो डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल है और जो कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड है, ई दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब बहुत कम हो गया तो उसके चलते होगा क्या कि थोड़ा सा भी एनर्जी यदि मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा तो इसमें तो पूरा जगह है ना इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते जो है सब्सटेंस से करंट पास करेगा।
तो यहाँ जो इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वह किसके चलते पास कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के चलते, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते। नेगेटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के चलते, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो चूंकि इस टाइप के सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वह नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के चलते होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हियर एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते करंट फ्लो करेगा सब्सटेंस से, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को बोला जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सब कई बार आ चुका है फाइनल एग्जामिनेशन में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है। तो याद रखोगे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी क्या होता है, दे देगा ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 14 ऐसे करके, या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट का वैलेंस सेट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट भी बोलेंगे, जिसका वैलेंसी 5 हो, पेंटावैलेंट एलिमेंट जैसे जा सकता है। देखो ये जो टॉपिक है ना, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या कॉमन है, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, यहाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। एग्जामिनेशन में कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करके मतलब ऐसे फिगर बनाना होगा, फिर आपको बैंड थ्योरी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करना होगा। इन सारी बातों का डिस्कशन किया हुआ है नोट्स में, बस यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। तो यदि आप यहाँ केमिस्ट्री में ना भी पूछे तो फिजिक्स में तो आना ही है, या फिर कभी कभार दोनों में आ जाता है। तो एक टॉपिक दोनों में कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ोगे नहीं आप लोग, अच्छे से इसको कर लोगे। तो यह था एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब यदि हम लोग बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम लोग क्या देखें कि इसमें जो प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना, इसमें हम लोग मिला रहे थे ग्रुप 15 का एलिमेंट, मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है ट्राइवैलेंट एलिमेंट, मतलब ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट मिलाया जाएगा ऐसा। तो ग्रुप 13 का एलिमेंट के लिए अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ऐसा। तो मान लो कि ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट है गैलियम, ग्रुप 13 का एलिमेंट है जिसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस आर्सेनिक की जगह गैलियम रहेगा ऐसा। अब यहां चूंकि गैलियम का वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन 3 ही है, लेकिन यहां क्रिस्टल में गैलियम के अगल बगल सिलिकॉन कितने हैं? 4। तो इसको चारों सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 3। तो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लगा करके जो है 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, ये चौथा सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी है, मतलब यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव होल। तो देखो इधर जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड में 2 एटम हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर्ड मतलब 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वैसा ही होता है, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 रहता है, तो वह नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन इस बॉन्ड की बात करें तो यह एक नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, इसमें एटम 2 जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कि एटम 2 अभी भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन मात्र 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यह हुआ कि जब ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट जैसे गैलियम को प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाए तो गैलियम सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि गैलियम का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह 3 सिलिकॉन के साथ नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, टू सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो 4th सिलिकॉन एटम है इसके साथ यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बनाएगा, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटर्ड बोलेंगे। अब देखो जो इसका बैंड थ्योरी हम लोग बना रहे थे,
तो बैंड थ्योरी में जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा रहता था, यही सब बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड सब जगह इलेक्ट्रॉन पूरा था, तो वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक वैसा भी बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है और उस इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है। तो अब देखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो यहाँ जो वैलेंस बैंड है वह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, बल्कि इस कंप्लीटली फिल्ड की जगह कुछ पॉजिटिव होल्स रहेंगे। ये तो खाली ही रहेगा, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा बिल्कुल ऐसा। लेकिन वैलेंस बैंड में क्या होगा कि अब कुछ पॉजिटिव होल्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव होल, यहां भी पॉजिटिव होल। ये पॉजिटिव होल क्यों आया, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के चलते। और यही पॉजिटिव होल यहां बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वैलेंस बैंड में। अब क्या होगा कि जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन है ना, बगल में इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस पॉजिटिव होल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो अब यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा पॉजिटिव होल। मतलब एक तरह से हम लोग देखें तो पॉजिटिव होल का भी मूवमेंट है। तो अब इस सब्सटेंस में जो करंट पास करेगा वह इस पॉजिटिव होल का मूवमेंट के चलते, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला होल बना है वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बतलाता है, उसी पॉजिटिव होल का मूवमेंट के चलते इस सब्सटेंस से करंट पास करेगा। और चूंकि अब जो यह सब्सटेंस है इसका कंडक्टिविटी इस पॉजिटिव होल के चलते है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। Here P stands for positive hole। तो एक क्वेश्चन यहां से भी राइज हो गया कि P टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है उसमें चार्ज कैरियर क्या होता है, तो याद रखोगे पॉजिटिव होल। N टाइप में क्या था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। फिर पूछेगा कि जो पॉजिटिव हो जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपेंट क्या होते हैं, मतलब इंप्योरिटी क्या होता है, कोई ट्राइवैलेंट एलिमेंट, कोई पेंटावैलेंट एलिमेंट। ऐसे ही ऑप्शन में 4 एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, तो पहचानना होगा ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है, ट्राइवैलेंट एलिमेंट। तो यदि ट्राइवैलेंट एलिमेंट है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावैलेंट एलिमेंट है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ऐसे याद रखोगे इसको। तो इस तरह से पी और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर था इसका डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने देखा अलोंग विद बैंड थ्योरी। तो इसको अच्छे से आप लोग समझोगे, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, दोनों एलिमेंट है, इसीलिए ये दोनों को हम लोग बोलेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंट होकर के सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। लेकिन इस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के अलावे कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं और वे भी सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहला इसमें होता है 13-15 कंपाउंड। 13-15 कंपाउंड कहने का मतलब इस कंपाउंड में एक एलिमेंट ग्रुप 13 का होगा और एक एलिमेंट ग्रुप 15 का होगा। जैसे इंडियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक, ये ग्रुप 13 का है, 15 का है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम की बात करें कि एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ग्रुप 13 वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 15 वाला का 5, टोटल 2 एटम है, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4। वैसे यहां भी होगा 3 + 5 डिवाइड कर दो 2 से, तो यहां भी आ जाएगा 4। तो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, उसी प्रकार से जो यहाँ कंपाउंड सेमीकंडक्टर है इनका भी वैलेंस शेल में पर एटम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या वह कितना है, 4। इसलिए ये सभी भी सेमीकंडक्टर का काम करेंगे। अब यदि इनका बैंड गैप की बात किया जाए तो जो इंडियम फास्फोरस का 13-15 कंपाउंड है इसका बैंड गैप होता है 125 किलोजूल पर मीटर। हाँ, प्योर सेमीकंडक्टर के तुलना में ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसका जो होता है 145 किलोजूल पर मोल। उसी प्रकार से दूसरा होता है 12-16 कंपाउंड। 12-16 कंपाउंड तो उस प्रकार का कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करे और उसमें एक एलिमेंट ग्रुप 12 का हो, दूसरा एलिमेंट ग्रुप 16 का हो,
तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 12-16 कंपाउंड। एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम की बात करें तो जिंक ग्रुप 12 का है, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 16 वाला का होता है 6, 2 से डिवाइड कर दो 4। वैसे यहाँ भी हो जाएगा, इसका भी 4, इसका भी 4। बैंड गैप की बात करें तो इसका होता है 328, इसका 376 और इसका 252। बैंड गैप ज्यादा है प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते थे उसके तुलना में, लेकिन बहुत भी ज्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ऐसे सब्सटेंस और ये जो सब्सटेंस है, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वे भी सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नोट्स लिखने आता है, इवन एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि 13-15 कंपाउंड पे नोट्स लिखो क्या होता है। तो 13-15 कंपाउंड वैसे सेमीकंडक्टर हैं जिनमें एक एलिमेंट ग्रुप 13 का है, दूसरा एलिमेंट ग्रुप 15 का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम 4 ही होता है। बैंड गैप थोड़ा ज्यादा है प्योर सेमीकंडक्टर के तुलना में, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि यह इससे करंट पास ना हो और यह सेमीकंडक्टर का काम ना करे। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर था इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड का वो यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें भी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। उसके बाद जो चैप्टर हम लोग का जो सॉलिड स्टेट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखो, आप लोग समझो। पहले ही बता दिया मैंने कि यह कॉमन टॉपिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। दोनों में से किसी एक पेपर में फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही है, और भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो, नोट्स से इसको करो। नोट्स में सारी बातों का जिक्र किया हुआ है, वीडियो से इसको समझो और कंसेप्ट को क्लियर करो। धन्यवाद।